इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे खांसी को आप 5 मिनट में या उससे भी कम वक्त में कंट्रोल कर सकते हैं। अब खांसी की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। एक होती है बलगम वाली खांसी और दूसरी होती है ड्राई कफ यानी खुश्क खांसी, फ्लैम या बलगम नहीं आती। ये रेमेडी जो मैं आज शेयर करने वाला हूं ये दोनों किस्म की खांसी के लिए। अब अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये जो रात के वक्त ड्राई कफ होती है इससे ज्यादा एनॉइंग चीज कोई नहीं हो सकती। मसला ये है कि अक्सर जो कफ सिरप्स या मेडिसिन दी जाती हैं ये खांसी को सप्रेस करती हैं। लेकिन अगर हम जरा सोचें कि खांसी होती क्यों है, खांसी असल में बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। बॉडी खांसी इसलिए करती है क्योंकि या तो कोई पार्टिकल, कोई वायरस या कोई इरिटेंट जिस्म के अंदर आता है जिसे बॉडी बाहर निकालना चाहती है। इसलिए आइडियल रेमेडी वो होगी जो सिर्फ खांसी दबाए नहीं बल्कि इसकी असल वजह के साथ अलाइन करे। एक कॉमन वजह होती है पोस्ट नेजल ड्रिप यानी साइनसेस में इंफेक्शन या इरिटेशन होती है जो गले के पीछे तक जाती है और खांसी स्टार्ट हो जाती है। ये एलर्जीज की वजह से भी हो सकता है, सर्दी, वायरस या फंगल इन्फेक्शन भी एक वजह। फिर ड्राई कफ कभी कभार कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी हो सकती है। तो ऐसे केस में सिर्फ कफ सिरप लेना सोल्यूशन नहीं होता बल्कि आपको एक ऐसा ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है जिससे खांसी की रूट कॉज को ठीक किया जा सके। फिर एक और कॉमन रीजन होती है गर्ड, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें स्टमक का एसिड ऊपर की तरफ आता है क्योंकि जो वॉल्व स्टमक के ऊपर होता है ये ठीक से बंद नहीं होता और जब एसिड ऊपर आता है तो गले को इरिटेट करता है और खांसी शुरू हो जाती है। और इसमें एक बात क्लियर मैं करना चाहूंगा, सोल्यूशन ये नहीं होता है कि आप और एंटासिड लेना शुरू कर दें। मसला एसिड का ज्यादा नहीं होता, मसला वॉल्व का प्रॉपरली बंद ना होना होता है। तो वॉल्व को ठीक करना होता है और उसके लिए एक अलग प्रोटोकॉल मौजूद है। एक और वजह होती है एस्मा। बहुत से बच्चों को छोटी उम्र में एस्मा हो जाता है और एक बड़ी वजह ये होती है कि ये मां से बच्चे में आता है। मां के जिस्म में विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी लंग्स की प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। फिर जिनको एस्मा होता है उनकी रिक्वायरमेंट विटामिन डी की मजीद बढ़ जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि एस्मा के अटैक्स अक्सर सर्दियों में ज्यादा होते हैं। वजह क्योंकि सर्दियों में विटामिन डी बॉडी को कम मिलता है। फिर छोटी उम्र के बच्चों में एक और चीज होती है जिसे क्रूप कहते हैं। इसमें खांसी बहुत गहरी होती है, सीने से आवाज आती है और इंटरेस्टिंगली इसकी रेमेडी भी विटामिन डी है। अब एक और बहुत ही सिंपल लेकिन अक्सर इग्नोर की जाने वाली वजह होती है खुश्क हवा, एयर में ह्यूमिडिटी कम होना, ड्राई एयर। जब ह्यूमिडिटी 30% से नीचे चली जाती है इससे गला और साइनसेस ड्राई हो जाते हैं, वोकल कॉर्ड्स में इरिटेशन होती है और खांसी होती है। फिर इस मसले को मजीद खराब करती है डर्टी वेंटिलेशन, जैसे फंगस घर में मौजूद है या ड्राई और गर्म हवा जो एसी या हीटर में से आ रही होती है। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप एक अच्छा ह्यूमिडिफायर यूज करें, खास तौर पे रात को सोते वक्त। एक और वजह होती है लेरिंग्स, जो हलक के मसल्स हैं इनमें अचानक खिंचाव आ जाना जिसे लेरिंगोस्पैज्म कहते हैं। इसकी एक मेजर वजह होती है ब्लड में कैल्शियम की कमी जिसे हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। कैल्शियम नर्व्स की प्रॉपर सिग्नलिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर कैल्शियम कम हो तो कफ रिफ्लेक्स मिसफायर करता है और खांसी शुरू हो जाती है। अब सवाल यह है कि कैल्शियम कम क्यों होता है? ज्यादातर इसकी वजह होती है विटामिन डी3 की कमी। विटामिन डी3 का एक इंपॉर्टेंट काम ही ये है कि ये ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है। अगर विटामिन डी कम हो तो ब्लड में कैल्शियम भी कम हो जाता है और फिर वोकल कॉर्ड्स और गला अफेक्ट होते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस में बेहतर ये होता है कि इसमें कैल्शियम देने की बजाय विटामिन डी3 दिया जाए, कम से कम 20,000 IUs डेली। इससे कैल्शियम नेचुरली बढ़ जाता है। और ये भी याद रखें कि विटामिन डी3 को हमेशा मैग्नीशियम के साथ लेना चाहिए और अगर विटामिन K2 भी मिला लें तो और बेहतर हो जाए। कुछ और चीजें भी हैं जो क्रॉनिक कफ की वजह बन सकती हैं, जैसे परफ्यूम्स का ज्यादा इस्तेमाल, स्मोक, नया फर्नीचर जिसकी तैयारी में केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया हो। अब हम बढ़ते हैं उस रेमेडी की तरफ। ड्राई कफ के लिए शहद और अदरक की चाय या नमक के पानी से गरारे करना, ये सब अच्छी चीजें, लेकिन जो चीज मैं अब बताने वाला हूं ये इन सब से काफी ज्यादा पावरफुल है। इस रेमेडी को नेबुलाइजर के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। इस लिक्विड को आप मिस्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसे आप सांस के जरिए अंदर लेके जाते हैं और ये डायरेक्टली लंग्स, थ्रोट और एयरवेज तक जाता है और बहुत क्विक रिलीफ मिलता है। सबसे पहली चीज है NAC यानी N-एसिटाइलसिस्टीन। ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी केमिकल है जिसे आपके लंग्स और गले को सपोर्ट मिलती है। ये लंग्स के म्यूकस को ब्रेक करता है, लिवर डिटॉक्स में मदद करता है और COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसी कंडीशंस में भी यूज होता है। इसे पाउडर फॉर्म में लें। 1/4 टीस्पून को 120 ml पानी में आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। नीम गर्म पानी लें ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें ऐड करें मैग्नीशियम, एप्सम सॉल्ट की फॉर्म में आप ले सकते हैं। मैग्नीशियम इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि विटामिन डी मैग्नीशियम के बगैर काम नहीं करता और मैग्नीशियम कैल्शियम को भी रेगुलेट करता है। इस मिक्सचर को नेबुलाइजर में डाल लें, 5 मिनट तक इनहेल करें। दिन में 1 से 2 बार काफी है। ये कॉम्बिनेशन बाकी तमाम रेमेडीज से ज्यादा इफेक्टिव है। कलवंजी का तेल भी आप खाएं, ये बहुत फायदेमंद है और साथ में विटामिन D3, विटामिन K2 और मैग्नीशियम। ये नेबुलाइजर वाली रेमेडी क्विक फिक्स है। इससे आप रात को आराम
आराम से सो सकेंगे और खांसी रुक जाएगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।